माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर आज की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड सारे फार्मूले डेरिवेट कराए थे और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए हैं। जिस किसी ने भी यदि वो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स व डेरिवेट्स फार्मूले सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को देखने से पहले उसे सब्सक्राइब करें। यदि आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि ज़्यादा से लोग जुड़ सकें और वीडियो को देख सकें और उनका कल्याण हो सके। क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराया जाता है और आई होप आप सभी लोग इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकेंगे, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नए जोश और नए शोर के साथ। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन, हल। पहले का पहला हल पहले का पहला है कि साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री। साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, इसमें आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल एंगल हो, स्मॉल एंगल दिया गया हो उसी को हम उसी में चेंजमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 36 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शराब बदल गई बोतल वही है। तो इसका मतलब ये है कि इसे चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से, लेकिन दोनों का मीन्स एक ही है, मतलब एक ही है। तो यहाँ पर 36 डिग्री के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट साइन 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री। तो हमने आपको यही बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस 54 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री, ये आपका सेम नंबर है कॉस 54, इसे कैंसिल कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ये 1 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं और आपको सेकेंड पार्ट पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। आइए तो चलिए अब धुआं उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कॉट 18 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री। कोट 18 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री, यहां से आपको मैंने बताया था कि सबसे स्मॉल एंगल चेंजमेंट करते हैं तो 18 डिग्री बराबर 19 डिग्री माइनस का 18 डिग्री माइनस का 72 डिग्री। फिर वही बात दोहराते हैं कि शराब बदल गई बोतल वही है। इसका मीन्स है चाहे इसको इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से, लेकिन इसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए हम कॉट 18 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट मैंने आपको बताया था चूंकि कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल tan थीटा। पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं। तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan 72 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री, ये देखिए सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान 1 आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपका
इस तरह से सॉल्व होगा और इसका मान 1 निकल के आएगा। देखिए अगर अपॉन में सेम नंबर कैंसिल होते हैं तो इसका मान 1 आता है, लेकिन अगर tan 72 डिग्री माइनस का tan 72 डिग्री अगर ये चीज इस तरह से लिखी जाती है तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा और इसका मान 0 आएगा। तो इसे मैंने कैंसिल करने का आपको तहजीब बताया, आइडिया बताया कि अगर इस तरह से लिखे हों तो 0 आता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल करते हैं तो 1 आता है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का किस तरह से धुआं उड़ाएंगे, और धुआं उड़ा करके आपने राख निकाल के रख दिए। क्या निकाली? राख। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आप लोग किस तरह से इसे निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, सेक 81 डिग्री अपॉन कोसेक 9 डिग्री। सेक 81 डिग्री अपॉन कोसेक 9 डिग्री बराबर इसको आप चेंज करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 डिग्री स्मॉल एंगल चेंजमेंट करते हैं। ये अगर 90 डिग्री है और 90 डिग्री से 99 डिग्री को इस तरह से लिखेंगे, अर्थात वही बात दोहरा रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि शराब बदल गई बोतल वही है। 9 डिग्री को इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री से 81 डिग्री माइनस करेंगे तो 9 डिग्री ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आप सेक 81 डिग्री अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस का 81 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर सेक थीटा। क्या आएगा? सेक थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट सेक 81 डिग्री अपॉन ये कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक 81 डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम नंबर होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं तो उनका मान निकल के आता है 1। क्या आता है? 1। तो इस तरह से आप 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से 1 के थर्ड पार्ट का हम धुआं उड़ा सकते हैं। आप धुआं उड़ाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। देखिए किस तरह धुआं उड़ाते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट है कॉस 15 डिग्री माइनस का साइन 75 डिग्री। जे कोस 15 डिग्री मैंने आपको बताया था स्मॉल एंगल को चेंज करते हैं। अगर आप इसे इस तरह से लिख लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कोस 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री माइनस का साइन 75 डिग्री। यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा साइन 75 डिग्री माइनस का साइन 75 डिग्री। इसे प्लस माइनस कैंसिल करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ए निकल के आएगा 0। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का धुआं उड़ा सकते हैं। अब आपका सेकंड नंबर है क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सेकंड पार्ट देखिए। सेक सेकंड का सेकंड पार्ट, सेक 49 डिग्री माइनस का कोसेक 41 डिग्री। 41 डिग्री को वही लिखने का पुराना आइडिया कि 41 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस का 49 डिग्री। तो देखिए फिर वही बात दोहराता हूं कि शराब बदल गई बोतल वही है। तो इट मीन्स कि 41 डिग्री को आप चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, लेकिन इसके लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसे हम उस तरह से लिखेंगे। देखिए सेक 49 डिग्री माइनस का कोसेक 90 डिग्री माइनस का 49 डिग्री
मैंने आपको बताया था कि कोसेक 90 डिग्री माइनस का 49 डिग्री बराबर सेक थीटा, यानी कि सेक 49 डिग्री, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट सेक 49 डिग्री माइनस का सेक 49 डिग्री। और मैंने आपको काटने का तरीका बताया था कि अगर इस तरह से सीरीज में दी गई होती हैं तो हम ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर देंगे और जो भी राख निकल के आएगी, यानी इसका दूसरा नाम, आंसर के दूसरा नाम है राख। मैंने यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आता है उसका दूसरा नाम राख दे दिया है। तो जहाँ यहाँ पर जो राख निकल के आएगी वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट का धुआं उड़ा सकते हैं। अब मुझे धुआं उड़ाना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का किस तरह धुआं उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि कॉट 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस का कॉस 35 डिग्री अपॉन 2 साइन 55 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट, मैंने आपको स्मॉल एंगल चेंज करने के लिए बताया था, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस का कॉस 35 डिग्री को आप इस तरह लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन 2 साइन 55 डिग्री। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और यहाँ पर भी अभी भी मैंने बताया था कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस का cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो साइन 55 डिग्री अपॉन 2 साइन 55 डिग्री। साइन 55 डिग्री से साइन 55 डिग्री कैंसिल, tan 50 डिग्री से 50 डिग्री कैंसिल, ये 1 माइनस का 1 अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका निकल के आ गया 1 अपॉन 2। 1 से देखिए 1 ये आपका पूरा है, पूरा एक है, और ये 1 अपॉन 2 माइनस, यानी कि 1 अपॉन 2 आधा है, मतलब एक हिस्से का आधा, मतलब 1 अपॉन 2 आधा है, ये पूरा एक है, और एक प्लस का है और आधा है माइनस का, तो एक से आधा माइनस करेंगे आधा बचेगा, अर्थात 1 अपॉन 2 बचेगा। तो इसे इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 एलसीएम लेंगे और यहाँ पर 1 करेंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 से, यानी 1 का 2 में डिवाइड देंगे, इसका 2 एलसीएम लिया, यहाँ पर 1 अपॉन 1 कर लिया, इस 1 का यहाँ पर 2 में डिवाइड देंगे, 2 बार गया, इस 2 का मैंने 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया 2 आया, फिर इस 2 का इसमें डिवाइड दिया तो 1 बार गया, जो 1 बार गया इसका डिवाइड 2 बन गया 2, तो इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एकन 1, तो आपका 1 आया। यहाँ पे आप देखिए कि 2 माइनस 1 1 बचेगा अपॉन 2, तो यहाँ पर देखिए 1/2 निकल के आ गया। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, किस तरह से धुआं उड़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 65 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री।
तो ये देखिए आप यहाँ पर आपका स्मॉल एंगल ये वाला चेंज करना होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री अपान कॉस, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री अपान कॉस 65 डिग्री। वही सिस्टम मैंने जो कि बताया था आपको कि शराब बदल गई बोतल वही है, ये अर्थात 25 डिग्री जो है इसे इसका दूसरा तरीका लिखने का ये है कि 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इसे यहाँ से ये 25 डिग्री इससे ये माइनस कर देंगे तो भी 25 डिग्री ही बचेगा। 25 डिग्री इक्वल 25 डिग्री, मतलब मैंने आपको बताया कि शराब बदल गई बोतल वही है, बोतल सेम है लेकिन शराब इसमें बदली हुई है। बस यही बताने का तरीका है, मैंने आपको बताने का यही सबसे सिंपल मेथड समझा तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया। अब आप लोग देखिए, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चढ़ा दिया प्लस tan 65 डिग्री अपान जे कोट 25 डिग्री है। इसे वही तरीका कि शराब बदल गई बोतल वही है, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इसका भी होल स्क्वायर। तो आप देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री अपान कॉस 65 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ दी गई है, वो क्या है कि माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो माइनस का 2 कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा कोस 65 डिग्री अपान कॉस 65 डिग्री, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये tan 65 डिग्री हो जाएगा 65 डिग्री, ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 65 डिग्री ये न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में इक्वल है, ये tan 65 डिग्री ये भी न्यूमरेटर अर्थात अंश बाहर में सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर ये आपका 1 का स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, -1 + 1 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका जब मैंने इस क्वेश्चन नंबर 4 का धुआं उड़ाया तो इस प्रकार उड़ा और जो राख बची वो 1 निकल के आई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का धुआं उड़ा सकते हो। अब आपको धुआं उड़ाना है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का, तब तक आप लोग उसे पढ़िए, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा अपान कॉस 90 माइनस का थीटा प्लस का सेक 90 माइनस थीटा (90 डिग्री माइनस थीटा अपान कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है कि इसका मान 2 निकाल के लाना है। तब तक आप लोग देखिए, मैं इसको थोड़ा वो डाल लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि साइन थीटा कितना है, साइन थीटा ये साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है प्लस का सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा। ठीक, तो ये साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, तो 1/1 + 1/1, दिस इम्प्लाइज दैट 1 + 1 = 2।
तो इस प्रकार आपको LHS लेके चलना था, RHS प्रूफ करना था, आपने कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सॉल्व कराया जाएगा, इसका धुआं उड़ाया जाएगा। आप लोग देखिए किस तरह इसका धुआं उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखिए, साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस का कॉस 20 डिग्री माइनस का थीटा बराबर 0। साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस का कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0 आपको प्रूव करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, मैंने आपको बताया था कि ये साइन 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा, देखिए चूंकि कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां पर आपका कॉस है, इसे मैंने थीटा मान लिया, ठीक। तो देखिए माइनस का, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा यानी 20 डिग्री और माइनस थीटा, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन 70 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन, ये 90 डिग्री, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, मतलब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, ये आएगा आपका 20 डिग्री और माइनस माइनस प्लस का थीटा हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आप, ये आपका 90 डिग्री हुआ, यहाँ से हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 20 डिग्री प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का थीटा है तो माइनस माइनस प्लस का थीटा हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज दैट साइन 70 डिग्री प्लस का थीटा माइनस का साइन, यहाँ पर आप देखिए कि 20 डिग्री से 90 डिग्री से 20 डिग्री माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 70 डिग्री प्लस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका है साइन 70 डिग्री प्लस थीटा प्लस का, ये आपका है साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस का, ठीक। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दें, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बराबर जो धुआं की राख निकल के, क्वेश्चन की राख निकल के आई वो आई है 0। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का धुआं उड़ाएंगे तो धुआं उड़ाने के बाद जो बचेगा वही आपकी राख होगी, अर्थात वही आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे जो आंसर का दूसरा नाम राख दिया है, तो वही राख जो निकल के आई है वो कितनी है? 0। तो देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें, सब्सक्राइब कर सकें और जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्योंकि यहाँ पर मैथ जो है बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जाती है। तो चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का धुआं उड़ाना है। किस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का धुआं उड़ाएंगे आप लोग इसे पढ़िए और समझिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हल 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री
इंटू कॉट 78 डिग्री। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप स्मॉल एंगल को चेंज कीजिए। तो देखिए 12 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 78 डिग्री। 38 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री। मैंने एक बात आपको बताई थी कि शराब बदल गई बोतल वही है कि मीन्स है कि 12 डिग्री लिखो चाहे 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, मतलब मीन्स एक ही है, लेकिन क्या है कि इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से इसका चेंजमेंट करते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस का 78 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। तो देखिए कोट 90 माइनस थीटा होता है आपका टेन थीटा, टेन 78 डिग्री इंटू टेन 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आप टेन 78 डिग्री इससे ये कैंसिल कर सकते हो और इससे आप ये कैंसिल कर सकते हो। आपका बचा है कॉट 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री का मान 1 अपॉन √3। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का धुआं उड़ा सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, इसे देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। 6 का सेकेंड पार्ट, इसका धुआं उड़ाना है। देखिए टेन 5 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। देखिए मैंने आपको बताया था कि शराब बदल गई बोतल वही है। 5 डिग्री को आप इस तरह से लिखिए टेन 90 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। यहाँ पर आपका 25 डिग्री है, इसे इस तरह से लिखिए 90 डिग्री माइनस का 60 कि 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री। ये आपने लिखा टेन 25 डिग्री को, यहाँ पर ये आपका टेन 30 डिग्री रहेगा, ये आपका टेन 65 डिग्री रहेगा, ये आपका टेन 85 डिग्री रहेगा। कितना 85 डिग्री। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट 85 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री। तो देखिए आप ये टेन कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ये कॉट ये टेन कैंसिल हो रहे हैं और कैंसिल होने का रीजन मैं आप लोगों को बता चुके हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान 1 अपॉन √3। और इस तरह से देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का धुआं उड़ाया है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 का धुआं किस प्रकार उड़ाएंगे आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, तब तक इसको रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हल 7। देखिए हल 7 का हल सेक 5a बराबर कॉसेक a प्लस
30 डिग्री। सेक 5a बराबर कोसेक a प्लस 30 डिग्री। तब a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम इसको चेंजमेंट करेंगे कि 90 सेक को इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस का 5a बराबर कोसेक a प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर आप कोसेक कोसेक कैंसिल कर सकते हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस का 5a बराबर a प्लस 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर पक्षांतर विधि से ये प्लस का है तो यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5a। तो दिस इम्प्लाइज दैट 6a बराबर 30 डिग्री। 90 डिग्री से 30 डिग्री माइनस होगा, 60 डिग्री बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल 60 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। 60 से 60 डिग्री कैंसिल हो जाए, 6 डिग्री 6 10 या 60 डिग्री होएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 10 डिग्री। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का धुआं उड़ाना है, आप लोग इसे पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, कितने मतलब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका है कि प्रत्येक को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब वो कहता है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब वो इस तरह से आपको बताना चाहता है कि जो आपका ये एंगल हो, थीटा हो, इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल 50 डिग्री। मतलब जो आपको एंगल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, इस तरह से इसे चेंजमेंट करना है कि जो आपका एंगल होना चाहिए वो आपको 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और 45 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। इसके बीच के कोण हमें लेने हैं। तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 और मैं आपको तब तक ये रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। हाल 8 कि साइन 64 डिग्री, साइन 64 डिग्री प्लस कॉस 54 डिग्री। इसे आपको जो चेंजमेंट करना है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच चेंजमेंट करना है। तो देखिए आप कि यहाँ पर जो 64 डिग्री है इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, माइनस का 36 डिग्री, और जो आपका 54 डिग्री है इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, माइनस का 40 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री से 64 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 से 4 जाएंगे 6 बचेगा, 8 से यानी कि 26 डिग्री। यहाँ पर आएगा आपका 26 डिग्री और यहाँ पर आपका आएगा 36 डिग्री। तो देखिए आप 64 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, 54 डिग्री को इस तरह से इसका चेंजमेंट कर सकते हैं। आप देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस का 26 डिग्री प्लस का कॉस 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन 90 माइनस थीटा कॉस 26 डिग्री प्लस का कॉस 90 माइनस थीटा साइन 36 डिग्री। बस वो यही कहता था कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में, तो यहाँ पर देखिए आपका 26 डिग्री एंड 36 डिग्री, 26 डिग्री व 36 डिग्री जो है इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 45 डिग्री। इन्हीं के बीच के कोणों में व्यक्त करना था, अनुपातों के पदों में जो व्यक्त करना था वो आपने कर दिया है और आपकी जो कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाइड हो रही है। आप क्वेश्चन नंबर आपका 8 का सेकेंड पार्ट आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 8 का सेकेंड हल।
8 का सेकेंड पार्ट, 8 का सेकेंड पार्ट कहता है कि tan 80 डिग्री माइनस का cot 70 डिग्री। तो यहाँ देखिए आप tan 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री माइनस का cot 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, क्योंकि बोतल बदल गई, शराब वही है, अर्थात 80 डिग्री को अगर आप 90 डिग्री से 10 डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री बचेगा। यहाँ पर आपका 70 डिग्री है, 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस हो जाएंगे तो 70 डिग्री बचेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot 10 डिग्री माइनस का cot 90 माइनस थीटा tan 20 डिग्री। तो बस वो यही कह रहा था कि यहाँ पर आपका जो 10 डिग्री व 20 डिग्री है इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 45 डिग्री है, यही आपको प्रूफ करना था। अब वो आपने कर दिया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 का धुआं उड़ाना है, तब तक आप लोग उसे पढ़िए और समझिए, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साइन 50 डिग्री माइनस का 3/2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा माइनस का 50 डिग्री। ठीक है, कॉस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। यहाँ से आप कोई सा एक एंगल चेंज कर लीजिए, चेंजमेंट कर लीजिए। तो देखिए आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस का कॉस 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री माइनस 3/2 थीटा, ठीक, बराबर कॉस 3 थीटा माइनस का 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस का थीटा कितना हो जाएगा, साइन। यहाँ से आपका जो कोस और कॉस है सेम, आप इसे कैंसिल कर सकते हो। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस का अंदर गुना हो जाएगा, प्लस का 50 डिग्री है, माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 3/2 थीटा है, प्लस का 3/2 थीटा हो जाएगा। क्यों, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 3 थीटा माइनस का 50 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री में 90 डिग्री से 50 डिग्री माइनस हो जाएंगे तो 40 डिग्री प्लस 3/2 थीटा बराबर 3 थीटा माइनस का 50 डिग्री। पक्षांतर विधि से ये 40 डिग्री है, ये माइनस का इधर आएगा 50 डिग्री, प्लस का 50 डिग्री हो जाएगा, बराबर 3 थीटा, ये प्लस का 3/2 थीटा है, ये इधर आएगा तो माइनस का 3/2 थीटा हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 50 इसे ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा तो 3/2 थीटा, क्योंकि ये 3 थीटा है और 3/2 का मतलब होता है 1.5। क्या होता है, 1.5। तो 3 से 1.5 इंटू 1.5 दूनी 3 होता है, तो 3 से 1.5 माइनस होगा, 1.5 बचेगा, 3/2 थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट यानी कि 3/2 थीटा बराबर 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर 90 डिग्री इंटू 2/3। 3 से ये कैंसिल होगा, 3 3 या 9, 30 डिग्री का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री, 32 या 60। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप क्वेश्चन नंबर 9 का धुआं इस प्रकार उड़ा सकते हैं। और क्वेश्चन आगे और कहता है कि तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान आपने ज्ञात किया, 60 डिग्री निकल के आया है, और आगे आपको क्या ज्ञात करना है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है जब आपने थीटा इज इक्वल 60 डिग्री फाइंड कर लिया, तब आगे कहता है कि tan थीटा इंटू sec थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट थीटा का मान इसमें डाल सकते हो, लेकिन अगर इसे वैसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसे और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, इधर यहाँ पे देखिए tan थीटा को sin थीटा अपान cos थीटा डाल सकते हैं, sec थीटा 1/cos थीटा होता है इंटू साइन थीटा।
कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं नहीं, होता ही है 100% सत्य है इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये इस कॉस का इस कॉस में होगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये कॉस अपॉन, चूंकि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर ले लिया जाए तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट टेन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, थीटा इक्वल है 60 डिग्री, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज दैट टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का मान मैंने चूंकि टेन 60 डिग्री बराबर √3, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या cos 60 का मान 1/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जैसे √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट √3 का होल स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, और जब इसका √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 आता है। आप इसे मैंने सॉल्व करने के दो तरीके बता दिए, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 आएगा, माइनस का 1/4 आएगा, आप यहाँ पर 4 एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर अपॉन 1 कर दिया तो 1 का 4 में डिवाइड दे दिया तो 4 बार गया, अब इसी 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 या 12 आया, इस 4 का इस 4 में डिवाइड दिया, 1 बार गया, 1 का जो 1 बचा है उसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 रहेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 12 से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा अपॉन 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ 9 एंड सेकेंड पार्ट ऑफ 9 का धुआं उड़ा सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग अपनी कमी को दूर कर सकें, क्वेश्चंस को लगाना सीख सकें सरल मेथड से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर वो ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज ABC के कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 बराबर cot A + CB/2, मतलब समकोण त्रिभुज। देखिए सेंस हम जानते हैं, पिछली वीडियो में भी मैं आपको ये चीज बता चुके हैं, लेकिन आज फिर लिख रहा हूं कि चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का मान 180 डिग्री, समकोण त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखिए जिस किसी को ये चीज नहीं मालूम है तो दोबारा देख ले, इससे पहले मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसमें जो आपका कोण B होता है वो समकोण होता है। यहां पर हम 2 का डिवाइड लगा देंगे तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट B/2 प्लस C/2 बराबर 90 डिग्री।
माइनस का a/2। देखिए टेकिंग tan बोथ साइड, tan b/2 प्लस c/2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस का a/2। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट tan, ये हो जाएगा आपका b प्लस c/2 बराबर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो cot a/2 यही आपको प्रूफ करना था, चूंकि cot 90 माइनस थीटा, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर cot थीटा। तो इस तरह आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह धुआं उड़ा सकते हैं। तो जो राख निकल के आई वो ये है। तो ये थी बच्चों आपकी आज क्लास। इस क्लास में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी तरह आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अंत तक देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, उससे कुछ आपको हासिल होता है, रिजल्ट मिलता है 100%। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे, ये बात कहेंगे कि हाँ सर वास्तव में कुछ मटेरियल देते हैं बस। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।